गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम रूरल डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है बेटे फार्मिंग का दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर द कल्टीवेशन। देखो बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जैविक खेती, जो क्या कहती है कि बेसिकली हमें कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करना चाहिए। एनिमल मैन्योर्स, कंपोस्ट आर द बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स। जो पशु अवशिष्ट है बेटे, जो खाद है, बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक इनपुट है। एग्रीकल्चर के अंदर इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। इट डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कहीं ना कहीं बेटे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, केमिकल यानी कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को, रासायनिक खाद के प्रयोग को और रासायनिक बेसिकली जो कीटाणुनाशक हैं उन सबके प्रयोग को पूरी तरह से डिस्कार्ड करती है। However, it needs to be noted that simply discarding the use of chemical fertilizers is not organic farming। देखो बेटे सिर्फ और सिर्फ बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को डिस्कार्ड करना, उसको त्याग करना ही बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है बेटे? इट फोकसेस ऑन सोइल हेल्थ रेदर देन द प्लांट हेल्थ। देखो बेटे यहाँ पर इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सोइल हेल्थ। तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखती है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखना चाहती है, सो दैट फार्मर बिकम्स ए लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस along with an इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। देखो बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग का फोकस क्या है कि बेसिकली हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहे, यानी कि फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उपजाऊ क्षमता बनी रहे, ना कि पेड़ पौधों की। देखो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें जैविक तरीके से जब हम खेती करेंगे तो हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और हम लंबे समय तक जमीन से क्या कर पाएंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो नो डाउट बेटे जो हमारी जमीन है वो लॉन्ग टर्म तक हमें सोर्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेगी। तो बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पर फोकस करता है? सोयल फर्टिलिटी रेदर देन द प्लांट फर्टिलिटी। यानी कि इसका फोकस प्रोडक्शन को जल्दी करने से नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके, बल्कि प्रोडक्शन के लिए इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने से है, ताकि बेसिकली हमारे देश के अंदर जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉम्बैट किया जा सके। और भी बेटे बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बेसिकली हम लोग हमको केमिकल्स का भोजन खा रहे हैं, इसलिए हमें बेसिकली एनर्जी नहीं मिल रही है। तो बेटे ये बातें कहीं तक काफ़ी हद तक क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो बेटे यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमें ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कराती है जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं बेटे हमारी हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी बेहतर है। अब हम पढ़ते हैं वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉलोइंग आर सम नोटेबल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल फार्मिंग। अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बेसिकली हमारी परंपरागत कृषि से किस प्रकार बेहतर और किस तरह से क्या क्या उसके फायदे हैं। डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। वी ऑल नो दैट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? आर दो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन, जिनको हम लोग पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। अगर एक बार बेटे हमारी बेसिकली हमारे इकोनॉमी से खत्म हो जाएंगे तो हम उनका यूज दोबारा से नहीं कर सकते। दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड। देखो बेटे कन्वेंशनल फार्मिंग परंपरागत तरीके से जब हम लोग खेती करते हैं तो वहां पर हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जो कि बेसिकली पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं। और हम सबको पता है बेटे पेट्रोलियम क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अगर वो एक बार इकोनॉमी से खत्म हो जाएगा तो हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, जो पेट्रोलियम बेस्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके यूज को डिस्कार्ड करती है। सेकेंड वन है बच्चों एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैविक खेती क्या है? पर्यावरण मित्र हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड, अगर बेटा जो रासायनिक उर्वरक हैं पोल्यूट द ग्राउंड वाटर बाय रेजिंग इट्स नाइट्रेट कंटेंट। देखो बेटे कहीं ना कहीं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो पानी है बेटे उसको भी कहीं ना कहीं पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि बेटे बेसिकली अगर हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण बेटे नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो नाइट्रेट कंटेंट्स होते हैं बेटे लैंड के अंदर अगर बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेटे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं
और नो डाउट हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसलिए बेटे जो हमारी जैविक खेती है कहीं ना कहीं केमिकल रासायनिक खाद के प्रयोग को क्या करती है, डिस्कार्ड करती है। नेक्स्ट वन, सस्टेन सोयल फर्टिलिटी। देखो बेटे सोयल फर्टिलिटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाए रखना। यूज ऑफ एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट हेल्प्स सस्टेन सोयल फर्टिलिटी। हम लोग पशु अवशिष्ट का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण बेटे नो डाउट भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड इरोड द सोयल फर्टिलिटी। अगर हम अपने रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो उनके कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंड्यूसिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाइल कन्वेंशनल फार्मिंग इज नोट। तो जो हमारी जैविक खेती है बेटे वो हमारी एग्रीकल्चर को लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को भी रोजगार, आने वाली पीढ़ियों को भी आजीविका कमाने का सोर्स बनी रहेगी। और जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने के कारण उस लैंड की फर्टिलिटी को क्या कर देगी बेटा, खत्म कर देगी। तो हम लोग कह सकते हैं ना बेटे जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती है। Healthier and tastier food. In a fourth point, organic farming offers healthier and tastier food compared with conventional farming. परंपरागत खेती से बेटे हमें जो भोजन मिलता है नो डाउट बेटे वो बेसिकली स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी है क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें जो भोजन मिलता है बिना खाद के, बिना रासायनिक उर्वरक के, नो डाउट बेटे वो भोजन स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और खाने में अधिक स्वादिष्ट भी होता है। रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज मोर न्यूट्रिशियस देन द फूड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग। देखो बेटे अभी हमने जो अध्ययन किए उनसे हमें पता चला रिसेंट स्टडी से कि बेसिकली जो ऑर्गेनिकली भोजन जो उगाया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है बेटे, उसके अंदर न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, नो डाउट पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमारी केमिकल फार्मिंग से एग्जिस्टिंग ट्रेंड आजकल का बेटे वर्तमान समय में क्या ट्रेंड बन गया है कि लोग ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नो डाउट जिसके कारण बेटे उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गई है ऑर्गेनिक फूड की डिमांड? क्योंकि बेटे हर एक व्यक्ति अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे कोई हेल्थ इश्यू हो। तो बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है जिसके कारण बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। नो डाउट साथ साथ में उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पॉइंट इज इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटे उन सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक कम खर्चीली तकनीक है जिसको अपनाकर वो अपने खेतों के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स एन इनएक्सपेंसिव फार्म टेक्नोलॉजी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। देखो बेटे जो जैविक खेती है कहीं ना कहीं कम खर्चीली तकनीक स्मॉल और मार्जिनल छोटे और सीमांत किसानों को प्रोवाइड कराती है क्योंकि बेटे हमारी फार्मिंग पॉपुलेशन में ज़्यादातर किसान क्या हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज येट टू अडॉप्टेड ए पैकेज इंक्लूडिंग बेटे परंपरागत तरीके से अगर हम लोग खेती करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अधिक उपज देने वाले बीज, फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें रासायनिक खाद चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, बिसाइड्स गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, और उसके साथ साथ हमें अच्छी से अच्छी सिंचाई सुविधाएं भी चाहिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया इन देयर डेस्परेट बिड टू यूज दिस पैकेज ऑफन स्लिप इनटू इनडेप्टनेस। बेटे जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो कहीं ना कहीं इन परंपरागत तरीकों का प्रयोग करने के लिए डेस्परेट होते हैं। बिल्कुल मतलब उनको क्या लगता है कि अगर वो तरीके नहीं अपनाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दे ऑफन दे स्लिप। इसी कारण बेटे वो कई बार महाजन के चुंगल के अंदर फंस जाते हैं, ऋणग्रस्ता के जाल में फंस जाते हैं। नो सच पैकेज ऑफ एक्सपेंसिव इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटे खेती करने के लिए हमें किसी भी तरह से कोई भी एक्सपेंसिव इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन नॉट बी डिनाइड द फैक्ट दैट organic farming offers lesser yield as compared to conventional farming and is therefore not cost efficient। देखो बेटे नो डाउट इस बात को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे प्रोडक्शन कम होता है,
कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। लेकिन बेटे आजकल ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हायर प्रोडक्ट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कंपनसेट लोअर यील्ड। उसका प्रोडक्शन कम है तो उसके कारण ही बेटे उसके प्राइसेस भी क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड सर्टेनली मेक इट मोर अट्रैक्टिव प्रपोजिशन देन कन्वेंशनल फार्मिंग। बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग के इतने ज़्यादा फायदे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव है। Indeed, being a sustainable development process and environment friendly, organic farming must be given preference over conventional farming। तो बेटे अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस की कि लंबे समय तक हमारे आने वाली पीढ़ी भी एग्रीकल्चर से जुड़ी रहे, सभी को इनकम का सोर्स मिलता रहे, तो बेटे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हर तरह से प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए कंपेरेबल टू द कन्वेंशनल फार्मिंग। देखो बेटे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस टॉपिक के बाद बेटे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से सुनो बेटे, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो बेसिकली आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।